हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिहार शिक्षक बहाली मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 किरण प्रकाशन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा था आज है 12। अभी तक 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वहाँ से भी जाकर प्ले लिस्ट से जाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, जो किरण प्रकाशन में है, जो मैथ और रीजनिंग पहले होती है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है 1.25 मीटर गुने 6 कह रहा है। इसका क्या होगा? तो देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करते हैं तो क्या होगा, तो कर लेते हैं। 6 पचे 30 के 16 हाथ में 3 और 6 दूना 12 3 15 हाथ में 1 और 6 1 7। देखिए तो 2 अब देखिए ऑप्शन क्या है, 2 नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन जो दोस्तों, जो किरण प्रकाशन का सेट है, आसान है और इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा। और लास्ट बार ट्राई करिए, लास्ट अभी एग्जाम का आप लोग का लास्ट चल रहा है, 10-12 दिन और है, इसमें प्रयास कर लीजिए और इसको बनाते रहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 60 मीटर है, बगीचे का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिए अगर वर्गाकार है तो क्या है, इस तरह से होगा। ठीक है, इसका क्या है, एक लंबाई कितना 60 है, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो 60 का हम स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 6 6 36 3600, यानी राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में भिन्न सबसे बड़ा कौन है, इसमें बताना है भिन्न क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे जब आए तो सबसे पहले क्या कीजिए, नीचे वाला को लसन निकालते हैं। ठीक है, और लसन निकालने के लिए एक छोटा शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ कि जिसका लसन निकालना, जैसे 36 का 24 का 48 का 72 का लसन निकालना होगा शॉर्ट वे में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि लसन जो आता है ना, बड़ा ही आता है। ठीक है, सबसे बड़ा आता है, बड़ा संख्या होता है, लेकिन परिभाषा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाए वो क्या होगा, लसन कहलाती है। ठीक है, लेकिन इस संख्या क्या है, संख्या में क्या होता है, ये बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, यानी उससे छोटी जो संख्या होगा वो नहीं होगा, वो उससे बड़ा ही होगा। इसलिए हम क्या करें, 72 को लिए, और 72 का देखेंगे तो सबसे कट जाएगा, बाकी तीनों से कटेगा, 72 से तो कट ही जाएगा। अगर 72 को हम ले लेते हैं तो सबसे कट 48 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये दोनों से कट जाएगा, लेकिन 48 से नहीं कटेगा। तो इसका एक मल्टीप्लाई ले लीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिए, कितना होगा 144। 144 अब देखिए तो सबसे कट जाएगा, 48 से देखते हैं कट जाएगा, 48 जो है 8 तिरके 24 4 हाथ में 2 4 3 12 2 14 कट जाएगा, यानी 3 बार में कट जाएगा, राइट कट जाएगा। अब हमारा क्या होगा, एलसीएम आ गया, लसा कितना आ गया 144। 144 में सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, सबसे गुना कर देंगे बस। ठीक है, सबसे गुना कर देते हैं। अब 48 काटेंगे 3 बार में तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, इसका मान 15 हो गया। इसको काटेंगे 36 से, तो 36 से काटिए 12 12 144, अब 36, फिर 3 से 4, यानी ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। फिर इसका मान हम निकाल लेते हैं, 24 6 12 दूना 24, अब 12 12 6 6, तो 7 6 6 42 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 42 हो गया, ये 15 ये 44। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 72 दूना 19 दूना 38, देखिए ये 38 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या का मान है, अब देखिए तो ये 38 है, 42 है, 15 है, 44 है, तो कौन बड़ी है, क्या है, ये जो हो गया बड़ी क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका 11/36 का हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 किलोग्राम और 325 ग्राम गुने 5, इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा ये बताना है, किलोग्राम में इसको कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी गुना कर लेते हैं। 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 15, 1 16 के 6 हाथ में 1 और 5 दूना 10 के 11 हो गया। अब क्या 1000 से भाग देते हैं, किलो में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो गया 11 पॉइंट। अब देखिए तो 11.625 ग्राम कौन है, आपका 3 आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो देखिए तो सबसे बड़ी संख्या 41 समय बराबर है, 41 समय है, 0 है तो क्या हुआ, ये छोटी हो गया, और ये ऑटोमेटिक दोनों छोटी हो गया। और इसमें देखिए तो 6 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 6 है तो 6 इसमें भी है
और उसके बाद यहाँ 0 है तो यहाँ 3 है, यानी इसका मतलब आपका एक जो है 41.63 आपका बड़ा हो गया। अगली क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा 525 का अपवर्तक नहीं है? कौन सा, यानी कौन ऐसी जो संख्या जो इसे नहीं कटेगा। ठीक है, ये ऑप्शन में देखना है कि किस संख्या से ही नहीं कटेगा। 75 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 105 से भी कट जाएगा, और इससे नहीं कटेगा, इससे 177 से, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 177 3 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 11 कलमों की कीमत 264 रुपया है, इसी प्रकार के 23 कलमों की कीमत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, 11 का है। ठीक है, तब हम एक का मान निकाल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें 11 से डिवाइड कर देते हैं, निकल जाएगा 11 दूना 22, 11 चुका 44, और फिर हम क्या करेंगे 23 कलमों का निकालना था, 23 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देते हैं, 4 3 12 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, 72 और 48, 2 7 दूना 14 15 5 7 में 1, 552। देखिए तो 552 कहाँ है आपका 4 में आंसर है, आपका 552 4 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि x और y दो सह अभाज्य संख्या हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है? देखिए दोस्तों, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो होता है, जो संख्या होता है उसका जो क्या होता है, जो एक से और स्वयं के अलावा दूसरा से नहीं कटे। ठीक है, कंटिन्यू जो संख्या होता है उसका मैंने एक के अलावा जो दोनों संख्या किसी से नहीं कटे, वो क्या हुआ सहअभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम किसी को ले लेते हैं, जैसे 3 को और 5 को ले लिए, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इसका लघुत्तम निकालिए तो क्या होगा, ये कटने वाला नहीं है तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 5 15, यानी दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो उसी तरह करें, और एक्स वाई जेड है तो क्या होगा, एक्स वाई है तो क्या करेंगे, एक्स और वाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। अगली क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10 पुरुष 15 बच्चों के बराबर खाना खाते हैं तो कितने बच्चे 20 पुरुषों के बराबर खाना खाएंगे? ठीक है, 10 है, कितना खा रहा है 15 के, तो एक कितना का खाएगा 10, इसीलिए 20, इसी काटेंगे क्या होगा 15 दूना 30, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर है आपका 2 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 है तो 5 मैंने 5a प्लस 6b अनुपात 7a प्लस 7b का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बस इसका केवल मान रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक ही जगह पर रखते हैं, 5 है तो 25 25 ही होगा, प्लस 6b का स्थान पर क्या 7 है तो 7 6 42 हो जाएगा। अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात दे दिए, 7 a का मान कितना 5, 7 5 35 हो गया, प्लस b का मान कितना कितना 7 7 7 49 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 7 और 6 67 अनुपात क्या हो जाएगा, इसको जो ऐड करते हैं तो 14 और 7 1 8 84, यानी 67 अनुपात कितना हो जाएगा 84। देखिए तो किस में है 4 में आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता परीक्षा में 1800 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिसमें से 700 विद्यार्थियों का चयन हो गया, चयनित एवं अचयनित विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा दोस्तों? ठीक है, अब देखिए 700 इसमें से क्या हुआ, विद्यार्थी चयन हो गया तो 700। अब कह रहा है कि चयनित और अचयनित, तो 700 अनुपात कितना बन जाएगा, 700 निकल जाता है 1100 बन जाएगा, 1100 का इसका अनुपात निकाल लेते हैं तो इसी कट जाएगा 0 से 0, तो 7 अनुपात 11 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन कर रहा है, सरल कीजिए। ठीक है, इसको सरल करते हैं यानी हल करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले इसका कोष्ठ का निकालेंगे तो 19 में से 14 निकल जाएगा, कितना बन जाएगा 5। ठीक है, गुने इधर क्या है 10 है माइनस 193 है, और इस कोष्ठ का मान हम निकालते हैं, यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ऐसा 7 3 निकल जाएगा इसमें से, तो 2 तो 14 हो जाएगा, यानी इस तरह से जोड़ देंगे 15 5 सॉरी 12 और 5 17, 17 में से 3 गया 14 बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सबका क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 14 50 70 और 700 में से 193 घटा देंगे, यानी हम 700 टोटल आया, 700 में से 193 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 7, और एक जगह 0 और ये 5 6 में से गया 5 507, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है,
प्रथम 9 संख्याओं का औसत कह रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको लिखकर भी आप बना सकते हैं। कैसे? 2 9 आभाज्य संख्या कह रहा है 3, इस तरह से करेंगे और करके थोड़ा सा आप इसको हल करेंगे। ठीक है, टाइम कम लगेगा, उसी तरह जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए। तो उसको आप जोड़ करके बना लेंगे। अगली क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 93 रन बनाता है एवं ये इसके कारण उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17 पारी में उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है 17वीं पारी में। ठीक है, 17वीं पारी में, तो एक चीज़ बताइए, 17वीं पारी में 3 सब में बढ़ा होगा तो कितना हो गया, 17 3 51 हो गया, बढ़ गया होगा। अब क्या करते हैं, 3 तो इसमें 17 बना, या इसको वैसे न करके हम क्या करेंगे, 17 नहीं 16 पारी ले लेते हैं। 16 3 48, कितना बढ़ा होगा, 48 बढ़ा होगा। और रन कितना हुआ था, 93 में से 48 घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक समान के भी इसका मान निकाल सकते हैं, थोड़ी सी लंबा जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, फिर से एक बार देख लीजिए। 17 पारी है, हम 16वीं पारी का निकालते हैं। तो 16 3 3 बढ़ा है सब में, तो कितना बढ़ा होगा, 16 3 48, और टोटल कितना रन है, 93। ठीक है, 93 हम क्या किए, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 13 5 और ये 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 600 ग्राम का 16.2/3% माइनस 180 ग्राम का 33.1/3% क्या होगा। ठीक है, इसको हम निकालते हैं। इसको अगर 600 का गुना हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 50/2 गुने 100 हो जाएगा। और इसका अगर हम निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 100/3 गुने 100 हो जाएगा। 100 कहाँ से आया, तो परसेंटेज जो वाला है वो 100 हो गया। ठीक है, इस शून्य से 2 शून्य कट गया, इस शून्य से इस शून्य कट गया, तो इधर क्या बच गया, इससे ही कट जाएगा 3 मर्त में, तो ऊपर हो गया 50 3 150 माइनस माइनस हो जाएगा। और ये जो है 18 से ये कट जाएगा 6 मर्त में 60। ठीक है, 60 हिस्से से 60, सॉरी ये 2 मर्त में कटेगा, 100 हुआ, सॉरी थोड़ी सी कटाने में गलत हो गया है। यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कटेगा 50, तो क्या होगा 100 और 100 माइनस 60 निकालेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 40। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 ग्राम। अब इसको थोड़ा सा करके देख लेंगे। अगली क्वेश्चन है, 6,000 रुपये की धनराशि पर 6.1/4% प्रति वर्ष की दर से 4 फरवरी 2021 से 18 अप्रैल 2021 की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए घबराने की बात नहीं, बस सबसे पहले इसका समय निकाल लीजिए। समय निकल गया, आपका मैथ बन गया। तो कह रहा है 4 फरवरी को रहा है, 4 फरवरी को रहा है, तो 2021 में लीप ईयर से था नहीं, तो 28 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया, 24 दिन हो गया। फिर कह रहा है फरवरी, मार्च में कितना होगा, 31 दिन, और 18 अप्रैल को कहीं रहा था, 18 अप्रैल, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 8 5 13 यानी 3 और 5 6 1 7 यानी 73 दिन हो जाएगा। टोटल आपका क्या हो जाएगा, 73 दिन, यानी 73 दिन का ब्याज चाहिए। ठीक है दोस्तों, 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे, मूलधन गुने दर कितना है, 6 चौके 24 25/2 है। ठीक है, उसके बाद समय कितना है, 73/365 कर देंगे। क्यों, क्योंकि दिन है और ये पूरा 365 एक साल है, इसलिए इसको 365 से भाग दे देंगे। ठीक है, और बटा 100 यही फॉर्मूला होता है। बस इसी पर हम क्या करेंगे, बैठा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब हम इसको 5 से कटा देते हैं, 5 7 35 और 5 3 15 50 25। देखिए तो अब 73 से 73 कट जाएगा, खत्म हो गया। ये कट जाएगा 2 से 3 मर्त में, तो कितना हो गया, हो गया ये 5 3 15, यहाँ बच गया 5 5 3 15। थोड़ी सी गड़बड़ नहीं, थोड़ी सी फ्रेश नहीं दिखा है। 6,000, ठीक है, गुने 25/4 गुने 73/365। ठीक है, अब इसको हम कटा देते हैं और गुने 100, तो 100 से 100 गया। ठीक है, ये 5 से कटा देते हैं तो 73 मर्त में कट जाएगा, आई 50 25 50 25। ठीक है, ये 73 से 73 कट गया। ठीक है,
ठीक है। यहाँ एक और जीरो है दोस्तों, यहाँ एक क्या है, एक और जीरो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 बन जाएगा। तो यही इससे हम कटा देंगे 12 पच्चे 60, ठीक है। 12 पच्चे 60 हो गया, 4 से कट जाएगा, सॉरी 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 पच्चे 75, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 15 गुने 5 बराबर 75 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। थोड़ी सी वहाँ कटाने में एक जीरो छूट गया था। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा आपका 75 रुपये। अगले क्वेश्चन है, 2 वर्गों का परिमाप 40 सेमी और 32 सेमी है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों का क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, अगर परिमाप कितना है 40 है तो 4 गुने भुजा हुआ होगा, तो ईगो का कितना हो 10 आ गया, भुजा इसका कितना हो गया 4 से डिवाइड करें 8 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफलों के जो है क्षेत्रफलों दोनों का अंतर निकालना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 100 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 8 8 64, तो कितना हो गया 64, 100 में से घटाएंगे तो 36, तो 36 का हम क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीसरे का परिमाप निकालना है, तो जब भुजा निकल गया 6, तो 6 गुने 4, तो 6 चौका 24, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 डिग्री है, तो दोनों कोणों के बीच मानों की गणना कीजिए, ठीक है। तो मानते हैं एक क्या है x है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा बराबर कितना 180। संपूरक का मतलब क्या हो 180, संपूरक कोण का मान कितना होता है 180। अब क्या होगा 2x हो जाएगा प्लस 20 बराबर 180, ठीक है। 20 से इधर घट जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 160, और x बन जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 80, यानी आपका एक x का मान क्या है कितना आ जाएगा x 80, और एक का मान कितना है 100, यानी 100 और 80 देखिए तो किस में है 80 और 100, 4 में आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन कह रहा है, रोमन संख्या कह रहा है MLXVI निम्न में से क्या है, ठीक है दोस्तों। m बराबर क्या होता है, चलिए थोड़ा सा रोमन संख्या हम लोग जान लेते हैं। m बराबर होता है 1000, ठीक है। l बराबर 50, और l बराबर क्या हो जाएगा 50। फिर कह रहा है 10, तो 50 10 60 हो जाएगा, आप प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 10 6 66, यानी 1066 आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, ठीक 9 बजे जो है घड़ी के सुइयों के बीच का कोण कितना का होगा, ठीक है दोस्तों। अगर एक घड़ी मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये 12 हो गया और ये 9 हो गया, तो एक तो सुई यहाँ रहेगा और एक कहाँ रहेगा यहाँ रहेगा, तो कितना का कोण बनेगा 90 डिग्री, यानी कितना होगा समकोण आपका आंसर होगा, यानी 2 आपका यानी 90 डिग्री मतलब समकोण। अगली क्वेश्चन है, इतना का दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध मान लिखिए, ठीक है। तो इसका अगर हम शुद्ध मान लिखते हैं दोस्तों तो क्या होगा 78.067 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 78.0, और देखिए ये 6 से क्या है बड़ा है, यानी 5 से बड़ा है, तो हम ये को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या होगा उसका शुद्ध मान हो जाएगा, यानी 6 न लिखे हम क्या करें डायरेक्ट 7 लिख देंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दंड, चलिए छोटा कर दे थोड़ा सा दिखाई दे। दंड चार्ट का एक चित्रकार के पास जानवरों के चित्रों की संख्या दर्शाया गया है। दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि सीहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए सी हम देखते हैं क्या है, सी यहाँ 50 है, और उसके बाद हिरण क्या है 125 है, तो कह रहा है सीहों की संख्या जो है हिरण की संख्या से कितनी प्रतिशत, सीहों की संख्या से हिरण की संख्या यानी कितनी ज़्यादा है, तो 125 में से 50 घटा लेंगे कितना बचेगा 75, 75 50, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कितना ज़्यादा है किसके मान से, सीहों की संख्या हिरण से, है ना, सीहों की संख्या बट्टा 100 कर देंगे, और देखिए इसको कटा देते हैं 50 दूना यानी 75, 75 दूना क्या हो जाएगा 150, आपका इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 रुपये में प्रति दर की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो इसका लाभ हानि या हानि बताना है, ठीक है दोस्तों। कितना खरीदता है 24 रुपये की प्रति एक दर्जन, ठीक है 10 दर्जन खरीदता है, तो कितना दाम हो गया 240 रुपया हो गया उसका खरीद। बेच कितना रहा है 36 रुपया प्रति दर्जन, तो 10 दर्जन है तो कितना हो गया 360 हो गया। कितना लाभ हो गया 120, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 आपका, सॉरी 3 नहीं होगा, लाभ हुआ है ना,
तो इस तरह से आपका 4 आंसर हो जाएगा। 120 रुपया क्या होगा, लाभ हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक बस 2 घंटे में 60 किमी की चलती है और 30 मिनट में कितनी दूरी तय करे। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत, अगर आप ध्यान से बनाएंगे सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक बस 2 घंटे में, ठीक है, 60 किमी चलती है, तो 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 1 घंटा में कितना गया, तो कितना गया 1 घंटा में 30, और 30 मिनट में कितना गया होगा, 2 से भाग दे दिए 15, यानी 15 किलोमीटर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से इसका भिन्न मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो 99 यानी 100 बटा क्या लिख सकते हैं हम इसको, 100 बटा हम लिख सकते हैं 3, ठीक है। और इसको कह रहा है कि हमको भिन्न के रूप में लिखना होगा, तो 100 बटा 3 अगुने 100 कहाँ से है, ये परसेंटेज वाला, तो 100 से 100 कट के क्या बचा 1 बटा 3, यानी हम इसको 1 बटा 3 लिख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, और आप लोग तो माहिर होंगे रीजनिंग बनाने में, क्योंकि मुझे पता है कि रीजनिंग परसेंटेज सभी कोई बनाते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इसका मान हम निकाल लेते हैं, और नहीं होंगे आपको तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसका मान हम निकाल लेते हैं, कितना है 19, 15, ठीक है, 3, 9, 1 और L 12, ठीक है। अब कह रहा है क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इसमें क्या है, 20 लिखा है, फिर 17 लिखा है, देखिए कितना बड़ा है, यहाँ 1 बढ़ गया, 15 से 2 यानी 2 बढ़ गया है, ठीक है। फिर F दिया है तो कितना होगा 6, तो 3 बढ़ गया, यानी 1 2 3, यानी इसका क्रम यहाँ से पता चल गया क्या हुआ, 1 2 3 बढ़ते जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ई हो जाएगा। फिर आई में 2 बढ़ाएंगे, 9 2 11, तो की हो जाएगा, ठीक है। एम जो हो गया 13 में 3 बढ़ाएंगे क्या होगा 16, यानी पी हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है पी में 4 बढ़ाएंगे तो 16 और 4 20, तो टी 20, ठीक है। फिर कह रहा है एल 12 में क्या बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे तो 12 5 17, यानी क्यू, ठीक है। फिर ई जो है, ई हो जो 5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, तो 11 का क्या होता है कि, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध वेतन से है जो संबंध साहूकार का ब्याज से है। तो साहूकार क्या करता है, ब्याज, साहूकार क्या होता है, ब्याज लेता है, उसी तरह वेतन कौन लेता है, कर्मचारी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्रों में वर्ग का संख्या बताना, वर्ग कितना है, ठीक है दोस्तों, वर्ग बताइए। तो देखिए, हम इसको वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 2 3 कर देंगे, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 गुने 2, 1 गुने 1 1 गुने 1 तक 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 14। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुना है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत हल्का है दोस्तों, आसान है क्वेश्चन। 16 जो है, 16 प्लस, तो प्लस का क्या करें, घटाओ, यानी 16 माइनस 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ देंगे क्या 6, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, तो 2, अब प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ माइनस है, तो 12, बस इसको हल कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ क्या है, माइनस है, तो पहले हम क्या करेंगे, गुना का क्रिया करेंगे, तो 6 दूना 12, 16 माइनस 8 प्लस 12, ठीक है, माइनस 12, ठीक है। अब देखिए, तो 12 से 12 गया, और 16 में 60 गया 8, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, चलिए ठीक है, इसको देख ले, डायरेक्शन से दोस्तों क्वेश्चन है, हम एक डायरेक्शन बना दिए थे, क्या हुआ, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये क्या होगा, पश्चिम हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए, कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, जो उत्तर है ना, एक और हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक और थोड़ा सा ड्राइंग कर देते हैं, क्या करते हैं, ड्राइंग ऐसे कर दीजिए, हो गया। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, इसको क्या कहते हैं
उत्तर पश्चिम कह देते हैं, ठीक है, पश्चिम कह देते हैं कहा जाए, और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, और उत्तर पश्चिम जो है इसको क्या जाए, उत्तर कहा जाए, इसको उत्तर, ये वाला इधर आ गया, ठीक है। तब पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, और फिर पश्चिम को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहा है तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, यानी इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो देखिए ये क्या हो रहा है, एक घसक रहा है, यानी ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या करेंगे, इसको पूरब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पूरब कहेंगे। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, पूरब होगा। देखते हैं ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन है ये आपका पूरब होगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या लुप्त है, इन लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बढ़ा है, 5 बढ़ा है, इसमें फिर 7 बढ़ा है, 7, और फिर यहाँ क्या बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा, तो 9 बढ़ेगा तो क्या कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, रतौंधी विटामिन ए से है, तो स्कर्वी क्या है, विटामिन सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3। अगले क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं, क्रिकेट हम लिख देते हैं, क्रिकेट की गेंद जो है हॉकी की गेंद से हल्की है, तो क्या होगा, हॉकी बड़ा होगा, एच डाल दीजिए, हॉकी। बॉलीवुड की गेंद जो है फुटबॉल की गेंद से हल्की है, बॉलीवुड, ठीक है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल यानी भी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, तो फुटबॉल, और यहाँ भी डाल देते हैं। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, हॉकी का गेंद जो है फुटबॉल की गेंद से हल्की है, यानी ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ फुटबॉल हो जाएगा, और यहाँ वॉलीबॉल हो जाएगा। लेकिन टेनिस की गेंद भारी है, तो टेनिस के नीचे होगा, तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक भारी कौन है, तो क्या होगा, फुटबॉल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख को 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मंगलवार आ रहा है ना 4 तारीख को, तो 4 24 है, तो 24 में सबसे पहले 4 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर कह रहा 3 दिन बाद, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, कितना 23, अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 का 21 है ना, कितना से इसमें 4 2, अब 2 हम क्या करेंगे, जोड़ दें, मंगल में 2 जोड़ दिए, आपका आंसर आ जाएगा। मंगल बुध बीएफए, मंगल के बाद बुध बीएफए यानी बृहस्पति बार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, पहली समस्या आकृति और दूसरी समस्या आकृति के बीच जो संबंध है वही संबंध तीसरी समस्या आकृति के साथ है, तो उत्तर आकृति में कौन सी संख्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं समस्या आकृति क्या है, ये है, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए ये क्या किया है, केवल इधर मूव कर गया है, तो इसी तरह क्या होगा, ये मूव होगा, इस तरह से ये मूव हुआ, तो इसी ये भी मूव होगा, तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम या संख्या युग्म को चुनिए, इसका चुन लेना है। तो देखिए 14 25 12 चौका 48, 14 चौका 56, 8 चौका 32, तो 6 चौका 24 होना चाहिए, तो क्या इतना दिया है, 30, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में सुचिता ऊपर से 5वां स्थान है और नीचे से 26वां स्थान है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि टोटल बराबर एल प्लस आर, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बस इसी पर बैठा देते हैं। तो कितना है, 5 प्लस 26 माइनस 1, क्या है, कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल कितने हैं, 30, आपका 4 में आंसर है, 30 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कौन सा अनुमान दिए गए विधानों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। समीर आनंद से तेजस्वी है, समीर कह रहा है, समीर जो है आनंद से तेजस्वी, यानी इसी क्या है, तेज है। तो समीर बुद्धिमान है, आनंद बुद्धिमान नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया। समीर प्रतिभा संपन्न है, ऐसा भी नहीं किया गया। आनंद काफ़ी तेजस्वी है, नहीं ऐसा नहीं किया गया, यानी समीर क्या है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समीर बुद्धिमान है। अगली क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित अक्षर को चुन लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एच है 8 5 1 और 12 और 19, यही है। अब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हम क्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका निकालते हैं तो क्या है, 14 फिर 12 7 19 और 25। अब देखिए तो इसमें क्या किया है, 8 है, 8 6 14, फिर 15 5 और 7 7 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, 7 जोड़ा है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, एक है, एक में कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है, तो 7 हो गया है, यानी 6 7 जोड़ा है। इस तरह से इसमें भी हम देखेंगे, पहले क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 7 में हम 6 जोड़ेंगे, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 एल हो जाएगा। और देखिए तो एल किस में है,
2 में आपका एल है, एक ही से आपका ऑप्शन पकड़ा गया, यानी आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। ठीक है दोस्तों, विषम चुन लेना है क्या है, तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है, की का 11, 16, 21, ठीक है। उसी तरह इसका हम निकालेंगे 3, 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये 18 हो गया। फिर अब देखेंगे 6 में कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, फिर यहाँ 5 जोड़ा है, फिर यहाँ 5 जोड़ा, सब में 5 5 जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें भी 5 जोड़ा है, इसमें भी 8 5 13 और 13 5 18, ये भी 5 है, यानी ये दोनों क्या है, एक समान है। अभी इसी दोनों में देख लेना है, ठीक है। 5 तो ये हो गया एल 12, क्यू 17, तो 5 जुड़ा 17 हो गया, ठीक है। अब 17 में 5 जुटेगा कितना हो जाएगा, 17 5 23, तो यू भी, यानी यही आपका आंसर है, आपका 3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी होना चाहिए, है ना, यहाँ डब्लू होना चाहिए जहाँ भी दिया हुआ है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। चलिए आज अब क्या है क्वेश्चन, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जानवर, और इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कौन सा जानवर बढ़ने से नहीं रुकता है, इसका राइट आंसर होगा सांप। सांप जो है जिंदगी भर बढ़ते रहता है, उसका प्रक्रिया जो है स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे क्या होता है, जिंदगी भर वो बढ़ते रहता है, बाद में इसकी जो बढ़ने का प्रक्रिया धीमी हो जाती है, लेकिन बढ़ते रहता है। अगले क्वेश्चन है, हेम्योपैथी के जनक कौन है, इसका राइट आंसर होगा 2 हैनीमैन। अगले क्वेश्चन है, किमोनो किस देश की पारंपरिक वेशभूषा है, इसका राइट आंसर होगा 3 जापान की वेशभूषा है। अगले क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। वह है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशा है, पॉलिस्टर के कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, पॉलिस्टर सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है, टेलिरिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। कह रहा है इसका राइट आंसर होगा 4, यानी बी सी डी जो है सही है। अगली क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों अब ये जो जीके जीएस है, आपको देखना होगा कि आपका अब लास्ट टाइम में जो आप तैयारी कर रहे हैं आपका कितना सही हो रहा है, और जितना जल्दी हो आप ईमानदारी के साथ में इसको आंसर दीजिए और बताइए, कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर होगा WC बनर्जी, व्योमेश-चंद्र बनर्जी। अगले क्वेश्चन है, प्रथम कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, कहाँ यहाँ और यहाँ सन दे दिया है, ठीक है। इस तरह से अगर इसका आंसर हो जाएगा 1930 में, यहाँ कब हुआ था होना चाहिए, यहाँ क्या लिखना चाहिए, कब हो, ठीक है, तब जाकर आपका आंसर सही होगा। अगली क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बुर्ज खलीफा, और जो कहाँ है बुर्ज खलीफा कहाँ है, दुबई में है बुर्ज खलीफा। अगली क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में के उत्पादन में होता है, इसका राइट आंसर होगा 2 एल्कोहल। खमीर का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। खमीर भोजन का किण्व भोजन में मौजूद चीनी और स्टार्च को परिवर्तन करके कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया में किण्वन के रूप में जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, इसका राइट आंसर होगा ए 25 वर्ष। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो क्या होगा 25 वर्ष। लेकिन अगर राज्यसभा सदस्य बनना होगा तो इसका होगा आपको 30 वर्ष। अगली क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वो कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं का पर नियंत्रण करता है, इसका राइट आंसर होगा ए श्री ब्रह्म। अगली क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, इसका राइट आंसर होगा 2 संतूर वादक हैं। अगली क्वेश्चन है, सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। छिड़काव तंत्र विधि का प्रयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके धीरे सीधे पौधे के पत्तियों से में गिरता है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों और
वृक्षों की पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। अब इसको बताना है कि क्या इसका सही है, कौन कौन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी केवल सी। यानी देखते हैं तो केवल सी में क्या है, ड्रिप तंत्र जो है फलदार पौधे के बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम क्या है तरीका है। अगली क्वेश्चन है, वो कौन सा पौधा नींद आने में सहायता करता है? नींद आने में सहायता करता है। ऑप्शन है गांजा, पुष्प, सूर्यमुखी, नीम, चीड़। इसका राइट आंसर होगा ए, गांजा पुष्प। अगली क्वेश्चन है, कौन सा देश मसालों का देश कहलाता है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया। इसका राइट आंसर होगा 2, भारत। और आप जानते होंगे कि मसाला के कारण ही यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा या विदेशियों द्वारा आक्रमण हुआ या हमारे देश गुलाम हुआ। पहले आया व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार के लिए ही पहले आया था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, भारत गुलाम हो गया। अगले क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा JK बेयर्ड, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? इसका राइट आंसर होगा 4, FAO। अगले क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 2, बागवानी से। अगले क्वेश्चन है, कोसोवो की राजधानी क्या है? कोसोवो की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रिस्टिना। अगली क्वेश्चन है, पौधे वाप्तोसर्जन क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। अगली क्वेश्चन है, सुंदरवन विख्यात है शेर के लिए, बाघ के लिए, मैंग्रोव पौधे के लिए, 2 और 3 के लिए, 3 दोनों के लिए। इसका राइट आंसर होगा 4, 2 और 3 दोनों के लिए, बाघों के लिए भी और मैंग्रोव पौधे के लिए, मैंग्रोवन पौधों के लिए। अगली क्वेश्चन है, किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? लोहा, जस्ता, टंगस्टन, सोडियम। इसका राइट आंसर होगा 3, टंगस्टन। अगली क्वेश्चन है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण, यौगिक, आर्द्रता युक्त, 4 और 3, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ए, गैसों का मिश्रण। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, किस जैविक प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा 3, श्वसन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है? इसका राइट आंसर होगा 2, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा। अगली क्वेश्चन है, विषाणु क्या है? ऑप्शन है सजीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव के मध्य परजीवी। इसका राइट आंसर होगा 3, सजीव निर्जीव के मध्य। अगली क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? और इसका कमेंट दोस्तों आप लोग बताएंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 2, 7.4। अगली क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप कौन है? कोयला, तांबा, जस्ता, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा, काजल, सीसा, सीसा, हीरा। इसका राइट आंसर होगा 2, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा। अगली क्वेश्चन है, नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? इसका राइट आंसर होगा 2, तना में। अगली क्वेश्चन है, सही क्रम चुने। ठीक है, अंतःग्रहण, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण, स्वांगीकरण। इसका राइट आंसर होगा 3। क्या होता है? अंतःग्रहण, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद उत्सर्जन होता है। जब हम भोजन करते हैं तो यही प्रक्रिया से बचता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी भोजन के घटक है सिवाय कौन सा है जो इसके? इसका राइट आंसर होगा 3, फाइबर। अगली क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल का राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यानी कौन सा राज्य का क्षेत्र जो है घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, क्षेत्रीय परिषद। इसका राइट आंसर होगा 2, संसद। अगली क्वेश्चन है, श्वेत कोयला क्या है? यूरेनियम, विद्युत शक्ति, हीरा, हिम। इसका राइट आंसर होगा 2, विद्युत शक्ति। अगली क्वेश्चन है, लेह के ठंडे रेगिस्तान है समुद्री तल से काफ़ी ऊंचे, सूखे, ढलानी, समतल, और बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ए और बी दोनों क्या है, समुद्र तल से काफ़ी ऊंचे हैं और सूखे हैं। अगली क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको लगता होगा कि मुझे पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम जानते हैं, लेकिन क्या करेगा दोस्तों, यही क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ी सी क्या करेगा, ऑप्शन को इधर से उधर कर देगा, आपको आप फंस जाइएगा। 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 14 सेकेंड, इस तरह से इतना नज़दीक दे देगा कि आप बीपीएससी को अभी आप नहीं जानते, क्वेश्चन वहीं आता है, बस थोड़ी सी डीप क्या करता है, ऑप्शन को चेंज कर देता है, आपको लगेगा कि मैं तो पढ़ा हूँ, और उसी में हम और आप फंस जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 8 मिनट 18 सेकेंड, ठीक है, या कहीं कहीं क्या होगा 16 सेकेंड भी देता है। अगली क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगर आप ये क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, हल्का समझ के कभी हल्का में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी क्या करता है, हल्का समझा करके और हल्का क्या करता है, हल्का कर देता है। अगली क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा बी 11, और जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया, शामिल किया गया 1976 में। अगली क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है। रात की रानी मंगल, बृहस्पति, प्लूटो, चंद्रमा। इसका राइट आंसर होगा 4 चंद्रमा। अगली क्वेश्चन है, वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। आप यह सारे भारत में उगाई जाती है, ठीक है, यानी पुर्तगाल से लाई गई थी, पुर्तगाल से देश से व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाया गया था, और आप अब क्या होगा, पूरे देश में भारत में उगाई जाती है। कौन सा है, बैगन, आम, मिर्ची, मेथी। इसका राइट आंसर होगा 3 मिर्ची, यानी आलू मिर्ची भारत में पुर्तगालियों द्वारा क्रमशः 15वीं और 17वीं के बीच लाए गए थे। दोनों मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के देशज पौधा है। अगली क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, संसद। इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर। इसका राइट आंसर होगा 4 लता मंगेशकर। अगली क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 जनवरी। इसका जो है राइट आंसर होगा 2 महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर संकटग्रस्त है। बंदर, बाघ, हिरण, बाइसन। इसका राइट आंसर होगा 2 बाघ। अगली क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे। हॉलैंड, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल। इसका राइट आंसर होगा 3 इटली। कोलंबस जो है एक क्या है, इतालवी नाविक था जो 1992 में वह भारत के लिए एक नया मार्ग खोजने के लिए पिंटा और नीना जहाज़ों के साथ संता मारिया में स्पेन से अटलांटिक महासागर के पास गए, और उन्होंने क्या किया, अमेरिका चले गए और बहामास, क्यूबा, वेस्ट इंडीज द्वीपों को उन्होंने खोज निकाला। अगले क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा 4 गोपाल कृष्ण गोखले। अगली क्वेश्चन है, आप सोहाना गांव के निवासी हैं और आपके घर के सदस्य रोज सुबह फर्श की लिपाई मिट्टी और गोबर को मिलाकर करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 घर के फर्श में कीड़े नहीं लगते, इसको करने से घर के फर्श में क्या करते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बताइए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको लगता है कि आप जो है बना सकते हैं, तो बताइए इसका आंसर बताइए। इस तरह से आप हल्के में नहीं लेंगे। देखिए सब क्वेश्चन उन्हीं से है, ठीक है, रिलेटेड है, बट थोड़ी सी ध्यान देंगे आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्वदेशी आंदोलन। बाकी आंदोलन क्या उन्होंने किया था। अगली क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। इसका राइट आंसर होगा 2 पराबैंगनी किरणें। अगली क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर होगा ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगली क्वेश्चन है, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है। इसका राइट आंसर होगा 4 लोगों के हाथों में। अगली क्वेश्चन है, तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 मैंग्रोव वन।
जो सुंदरबन जो है वहाँ क्या है, मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। मैं खाली स्थान के एक गाँव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, छतें कटीली झाड़ियों से की बनी होती है। ये कहाँ के है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा 4, राजस्थान। यानी मैं राजस्थान से आया हूँ, उसका आंसर होगा। अगली क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा 2, राजस्थान। अगली क्वेश्चन है, पीलिया बीमारी का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, विषाणु। पीलिया बीमारी जो है विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगली क्वेश्चन है, फर्श का पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घर्षण बल। अगली क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 300 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। अगली क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं और एक दूसरे का कारक कहा गया है, सही उत्तर का चयन करें। विद्यालयों में बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कारण दिया हुआ है, इससे उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्तियों की क्षमता का विकास होता है। अब इसे बताना है कि आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगली क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य में नथुला जो है कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? सिक्किम राज्य में नथुला जो तारा है कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा 2, 14,500 फीट। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अन्न से भिन्न है? मछली, मगरमच्छ, कछुआ, बंदर। इसका राइट आंसर होगा 4, बंदर। अगली क्वेश्चन है, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया? इसका राइट आंसर होगा ए, अभयारण्य। अगली क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है, जो कहाँ है बताना है। इसका राइट आंसर होगा 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगली क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने तरह के रक्त वर्ग होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 4, ए और ए बी और ओ। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है? साफ शीशा जो है, तुषारा आच्छादित शीशा, स्लेट, कागज। इसका राइट आंसर होगा ए, साफ शीशा। अगली क्वेश्चन है, मुझे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेलिउका मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है। बताइए मैं भारत के किस राज्य में का रहने वाला हूँ। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों सीटेट का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इसका भी आप ध्यान से याद करेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, केरल राज्य से। अगली क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ मछली जो बनाया जाता है नारियल के तेल में बनाया जाता है, कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है? इसका राइट आंसर होगा 2, 20 से 30 दिनों में। अगली क्वेश्चन है, हटर्ज मात्रक है, किसका मात्रक है बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए, ध्वनि तरंग का। अगली क्वेश्चन है, कमल के फल और बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2, जल की धारा के द्वारा। अगली क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ए, एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा। अगली क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। इसका राइट आंसर होगा 2, राइबोसोम। अगली क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा 4, बिहार राज्य से। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है बताना है। इसका राइट आंसर होगा 2, सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ए, जूट उद्योग। अगली क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2, पटना साहिबा, यानी जो भी पटना सिटी के नाम से जाना जाता है, या पटना साहिबा स्टेशन का नाम भी है। लेप्चा नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा 2, सिक्किम राज्य से। अगली क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को। अगली क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? उत्तर में बताना है कि कौन सा देश स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ए, नेपाल। और बिहार से सटा हुआ नेपाल है जो पूरा
बॉर्डर बनाता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 2, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए, जयरामदास दौलतराम। यहाँ जो है नाम थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, जयरामदास दौलतराम। अगली क्वेश्चन है, 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा 3, महावीर स्वामी। अगली क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है और 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती है और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों के लिए अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, स्थानांतरित खेती। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है बेल, पीपल, आम, नीम। इसका राइट आंसर होगा 2, पीपल को कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों किरण प्रकाशन का 12 नंबर सेट समाप्त हुआ। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले। दोस्तों को भी शेयर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली सेट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक